हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 1 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला को कहाँ शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगरतला। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अगरतला में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 39वां संस्करण 26 फरवरी 2021 से शुरू हुआ है और यह मेला 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और इस मेले का थीम है अमादेर त्रिपुरा श्रेष्ठा श्रेष्ठा त्रिपुरा, यानी कि हमारा त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा। तो अगरतला जो भारत के त्रिपुरा प्रांत की राजधानी है, जिसकी स्थापना 1850 में महाराजा राधा कृष्ण किशोर माणिक्य के द्वारा की गई थी और यह बांग्लादेश से केवल 2 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया है और हाल ही में 27 फरवरी को केरल में अटुकल पोंगाला पर्व मनाया गया है और हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन हाल ही में गुजरात में किया गया है और हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को इस गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी। तो हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, 28 फरवरी 1928 को भौतिकी वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है और इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था और इस दिवस को लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने और विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, रमन प्रभाव जो कि पारदर्शी माध्यम से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण का कुछ हिस्सा बिखर जाता है और प्रकाश के परिकिरण की इस घटना को रमन स्कैटरिंग या फिर प्रकीर्णन के कारण रमन प्रभाव कहा जाता है और इन बिखरी हुई किरणों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणों से भिन्न होती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन। तो हाल ही में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा G20 के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई है। तो फ्रेंड्स, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई थी और यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक थी और उन्होंने इसमें
वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय समावेशन और सतत वित्त जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही G20 की। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इस समूह की स्थापना 1999 में हुई थी और इसी के साथ हाल ही में हुए कुछ समिट को भी देख लेते हैं। तो जैसे हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता को आयोजित किया था। और हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया है। और हाल ही में 11वीं IEA-IEF OPEC संगोष्ठी में भारत की तरफ से इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए यूनिफॉर्म स्मार्ट कार्ड में एक QR कोड होगा जो कार्ड पर छपे डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में मदद करेगा और इन कार्ड का लेआउट देश भर में एक ही होगा। तो यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जो कि पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्रों में चालक की क्षमता और एक आपातकालीन संपर्क नंबर के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। तो इसको शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि सांस अभियान, जिसका उद्देश्य है निमोनिया से मरने वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। जलाभिषेकम अभियान, जिसे किसानों के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव को मनाया गया था। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई थी। और यहाँ हाल ही में पंख योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। और हाल ही में लॉन्च पैड योजना भी शुरू की गई है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग मिला है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी बोलने और समझने वाले दुनिया के पहले रोबोट सरबंश कौर को हाल ही में किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरजीत सिंह। तो हाल ही में पंजाब के हरजीत सिंह के द्वारा पंजाबी बोलने और समझने वाले दुनिया के पहले रोबोट सरबंश कौर को विकसित किया गया है। और हरजीत सिंह जालंधर के सरकारी स्कूल के कंप्यूटर अध्यापक हैं, जिनके द्वारा इस रोबोट को विकसित किया गया है। और इस रोबोट में किसी धार्मिक या अन्य महत्वपूर्ण जगह का इतिहास फीड कर सकते हैं। इसके बाद यह रोबोट लोगों को वहाँ के इतिहास के बारे में बता सकता है। साथ ही इस रोबोट में किसी तरह का ज्ञान फीड कर बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया जा सकता है। यह बच्चों के सवालों का जवाब दे सकता है। और साथ ही ओल्ड एज होम्स, जिसमें अकेले में रहने वाले बुजुर्गों से बातचीत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही इसके डेटाबेस में कई तरह की बातें को फीड की जा सकती है, ताकि बुजुर्ग कुछ भी पूछे तो रोबोट उसका जवाब दे सके। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व में लॉन्च उस पहले रोबोट की जो कि पंजाबी बोल सकता है। और इसी से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला सफल रोबोट 1931 में अमेरिका की सपेरो जायरोस्कोप कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम जॉर्ज था। और भारत में विकसित
मैला ढोने वाला पहला रोबोट बैंडिकूट नाम से लॉन्च हुआ था और इंडिया में विकसित हिंदी, भोजपुरी और मराठी भाषा में बात करने वाली पहली रोबोट रश्मि है। भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट तमिलनाडु में बनाया गया है और भारत के पहले डिजिटल गार्डन का निर्माण केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किससे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांतनु मित्रा। तो हाल ही में फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ शांतनु मित्रा को बनाया है। तो शांतनु मित्रा जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक में काम करने का 20 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उन्होंने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में कई पदों पर काम किया है और साथ ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड में उनकी आखिरी पोस्ट भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए वरिष्ठ क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी यानी कि सीनियर रीजनल रिस्क ऑफिसर के रूप में थी और उन्हें फुलरटन में 2010 से 2017 तक कार्य करने का अनुभव है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी की, जो भारत में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। स्थापना हुई थी 1994 में और मुख्यालय है मुंबई। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गौतम ठाकर, जिन्हें हाल ही में OLX ऑटोज का नया ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। दुष्यंत चौटाला को हाल ही में फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शरद गोकलानी को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष और CTO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ हाल ही में किसने समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SBI। तो हाल ही में SBI के द्वारा विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के साथ एक साझेदारी की गई है और इस टाई अप से SBI ग्राहकों की लेन देन लागत और भुगतानों के लिए लगने वाले समय में कमी आने की संभावना है। और इसके साथ ही SBI ने JP मॉर्गन के द्वारा विकसित एक नया ब्लॉकचेन आधारित इंटर बैंक डेटा नेटवर्क लिंक को भी शामिल किया है। तो यह लिंक एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी तक नेटवर्क और पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन और डिजिटल मुद्रा केंद्रित व्यवसाय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे ONYX कहा जाता है। और इस नेटवर्क में लगभग 100 लाइफ बैंक है, जिनमें राज्य के स्वामित्व वाले और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। तो JP मॉर्गन, जिसके संस्थापक है JP मॉर्गन, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसका CEO है जेमी डिमन। और SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय है मुंबई और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति मई 2021 में कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। तो फ्रेंड्स, बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और भगवान बुद्ध की यह मूर्ति 100 फीट लंबी होगी और यह महापरिनिर्वाण मुद्रा में स्थापित की जाएगी, जिसे शयन मुद्रा भी कहते हैं। और फाइबर से निर्मित यह मूर्ति अपनी तरह की पहली मूर्ति होगी, जिसका निर्माण 2019 से कोलकाता में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन करवा रही है। तो भगवान बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं हैं, जिनमें जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन एवं महापरिनिर्वाण है। तो इसी महापरिनिर्वाण मुद्रा में बोध गया में भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित की जाएगी
और बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, जहां भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा एवं साधना मुद्रा में इस मूर्ति को स्थापित की जाएगी। और इसके साथ ही बोध गया में फाइबर से बौद्ध देवी ग्रीन तारा 44 फुट ऊंचे छत पर लगी है, जिसे तिब्बती संस्था ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और इसका हाई कोर्ट है पटना, मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र जिसको पटना में बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में बनाया जाएगा। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और बिहार में देश का पहला ई भंडारण प्रणाली शुरू किया गया है। और जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भोजपुरी भाषा में बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में लॉन्च किया गया था। और देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा भी बिहार के पटना में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर होगा लिगिया नुरोहा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लिगिया नुरोहा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त हुई है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नुरोहा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और नुरोहा अपने भारतीय सहयोगी एवं अर्थशास्त्री सत्या त्रिपाठी की जगह लेंगी। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रीति सिन्हा, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का अध्यक्ष बनाया गया है। सेकेंड है सुजेन क्लार्क, जिन्हें हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नगोंजी ओकोंजो, जिन्हें हाल ही में WTO की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। और इसका थीम था हायर एजुकेशन एट द रेट 2030 RIAC रिसिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरप्राइज। तो फिक्की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसके संस्थापक हैं घनश्याम बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।